बचपन में था सोच लिया मन ज्वाइन करनी आर्मी। अरे बहन, आजा, थक गई होगी, बैठ जा, मैं कर लेता हूँ काम। हाँ भाई, मैं थक तो गई क्योंकि आज धूप भी बहुत तेज हो रही है और सुबह ना जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कुछ खा के भी नहीं आई थी मैं। एक काम करो, थोड़ी देर तुम काम कर लो और मैं बैठ जाती हूँ। अरे यार, थक गया, गर्मी बहुत हो रही है, बैठ जाता हूँ। अरे भाई, क्या हो गया? और तू इतना शांत शांत क्यों है? बस कुछ नहीं बहन, घर की जिम्मेदारी को देखकर मैं थोड़ा परेशान सा हूँ। भाई, घर की जिम्मेदारियों को लेकर तुम क्यों परेशान हो? मैं काम कर तो रही हूँ और सारी जिम्मेदारियां उठा रही हूँ ना। सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अरे बहन, आखिर कब तक तू ये सब करेगी? मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। भाई, तू ना मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत ले। और तुझे पता है ना, जब से माँ बाप गुजरे ना, मेरा ना एक सपना है और मैं अपना सपना ना पूरा करूंगी। मैं एक आर्मी ऑफिसर ना जरूर बन के रहूंगी। इसलिए तू मेरी टेंशन मत कर। इसी मेहनत को करके ना मैं अपना सपना पूरा करूंगी। अरे बहन, ये सब तो कैसे करेगी? इन सब को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और जो कि हमारे पास है नहीं। भाई, पैसों के साथ साथ ना मेहनत और लगन की भी ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो मेरे अंदर है। और मैं अपनी मेहनत और लगन के दम पे ना एक आर्मी ऑफिसर जरूर बनकर रहूंगी। बहन, तुझे तो पता ही स्थिति का, मैं तो बस तुझे समझा ही सकता हूँ। भाई, तू मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत ले। बस उस दिन देखियो जिस दिन मैं एक आर्मी ऑफिसर बनकर आऊंगी। चलो अब घर चलते हैं। भाई, तू बैठ यहाँ पे, मैं कुछ ना खाने के लिए लेके आती हूँ। हे भगवान, खाने को तो कुछ है ही नहीं। अब मैं भैया को क्या बोलूंगी? क्या हुआ बहन, खाने को नहीं लाई? भैया, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है और सारा राशन भी खत्म हो गया। मैं क्या करूं? मुझसे ना देखा नहीं जाता, तुम भूखे हो। रो मत बहन, रो मत, रो मत, चुप हो जा। भाई, मैं ना रनिंग के लिए जा रही हूँ और नवीन आएंगे ना, तो उनको ये मत बताना कि मैं रनिंग के लिए गई हूँ। उन्हें पता लगेगा तो वो गुस्सा करेंगे फिर, ठीक है? ठीक है बहन, ध्यान से जाना। और तुम आराम कर लो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सालू, ओ सालू, तो कहाँ मर गई? सुनाई नहीं आ रही तुझे?
ओए ओए, मर गया क्या? तेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं पता जीजा, कहाँ पे गई हो? तुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? जल्दी बता दे वरना घर से निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं जीजा, मुझे घर से मत निकालना, मेरे सिवा मेरी बहन का कोई नहीं है। तू बताता है या तुझे अभी घर से बाहर निकालूं? वो क्या है ना जीजा, दीदी रनिंग करने के लिए गई हैं। इसे मैंने 100 बार मना किया, रनिंग करने नहीं जाना नहीं जाना, आर्मी की तैयारी नहीं करनी, पर ये नहीं मानती। तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। ओए, तेरे को आर्मी की तैयारी करने के लिए मैंने मना किया था ना, और तू नहीं मानी है ना? तुम मार क्यों रहे हो मुझे? और आखिर मेरी गलती क्या है? तेरी गलती ये है, मैंने तेरे से मना किया था कि आर्मी की तैयारी नहीं करनी, लेकिन तू फिर भी नहीं मानी। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे ऊपर हाथ उठाते हुए? और वैसे भी आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? यहाँ तक कि सारे घर का खर्चा ना मैं करती हूँ। तुम्हें तो सिर्फ पीने से फुर्सत मिले तब तुम कुछ करोगे ना। तुम्हें तो ये भी नहीं पता घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है, कुछ लाना है या नहीं। कमाती मैं हूँ और उड़ाते तुम हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक मर्द होकर तुम इतनी नीच हरकत कर रहे हो। एक तो तुम्हारी बीवी इतनी मेहनत करके अपने दम पर आर्मी ऑफिसर बन रही है, वो तो तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हो। कुछ करते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हालत करते तुम मेरी। बहुत जुबान चल रही है तेरी, ये बनेगी आर्मी ऑफिसर। ओए, चल खड़ा हो। शर्म नहीं आती तुझे अपने बहन की रोटी तोड़ते हुए? हैं? चल निकल यहाँ से। तेरी बहन को रख रहा हूँ यही बहुत है, चल भाग यहाँ से। और सुन, अपनी बहन से कह देना इधर दोबारा ना आए, ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। चल। अरे भाई, तुम घर से बाहर क्यों आ गए? बहन, उस शराबी ने ना मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया और बोला है कि बोल देना अपनी बहन से आज के बाद मेरे घर ना आ जाए। अरे भाई, जा भी कौन रहा है इस शराबी के घर में? इसे क्या लगता है अगर इसके घर में रहने के लिए हमें जगह नहीं मिलेगी तो हम कहीं भी नहीं रह पाएंगे? जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। चल तू। अरे भाई, एक मिनट रुक। देख, मुझे लगता है ना यहाँ पे कुछ घर वर बनने का काम चल रहा है और शायद वहां पे कोई बैठा हुआ भी है। तू ना यहीं पे खड़ा रहा, मैं ना 1 मिनट बात करके आती हूँ, शायद मुझे यहाँ पे कुछ काम मिल जाए। ठीक है बहन, जाओ। अरे सुनो, हाँ जी, बताइए क्या हुआ? वो आपके यहाँ पे कुछ काम मिल सकता है क्या? काम? आप काम करोगी क्या? हाँ, मैं काम करूंगी क्योंकि मुझे काम की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, मेरे पास काम तो है लेकिन बहुत मेहनत का काम है। ये रोड़ी बजरपुर का काम है, लोडिंग करनी पड़ती है। आप एक लड़की हो, आपके बस की ये सब काम करना है नहीं, तो आप काम प्लीज मत करो। अरे साहब जी, पेट पालने के लिए ना कुछ भी करना पड़ता है। बस आप मुझे काम दे दीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। पर मुझे बताओगी कि ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम इतना हार्ड वर्क करना चाहती हो? मैं ये सब काम इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ना एक सपना है, मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। और मैं और मेरा छोटा भाई इस दुनिया में अकेले हैं, हमारा कोई भी नहीं है। और मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति एक शराबी है जो मेरे एक आर्मी ऑफिसर बनने पर बहुत ऑब्जेक्शन उठाता है, लड़ाई करता है, मारपीट करता है, बोलता है कि तू आर्मी ऑफिसर नहीं बनेगी। और इसने आज तो हद ही पार कर दी, मुझे अपने घर से भगा ही दिया। और अब क्या करें, मैं अपने भाई का पेट पालने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगी। साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बस मुझे काम दे दीजिए। क्या आपका पति आपको आर्मी ऑफिसर बनने से रोकता है? अरे उसको तो गर्व होना चाहिए कि उसकी पत्नी एक इतना महान काम कर रही है, देश की रक्षा करने के लिए बोल रही है। पता नहीं आपका पति कैसा है। और रही काम की बात, तो आप काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका, आपने मुझ जैसे गरीब पर रहम खाकर मुझे एक काम दे दिया। बस ये बता दो कि मैं कल से आऊं या अभी से काम कर लूं? देखो, आपकी मर्जी है, आपको अभी से काम करना है तो अब से कर सकते हैं, कल से करना है कल आ सकते हैं आप। पैसे आपको बराबर ही मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है साहब जी, मैं अपने भाई को बता देती हूँ जाकर। ठीक है जी।
आगे बहन। हाँ भाई, और तुझे पता है मुझे ना यहाँ पे काम भी मिल गया है, और अब ना मुझे आर्मी ऑफिसर बनने से ना कोई नहीं रोक सकता। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन आर्मी ऑफिसर बनकर जरूर आऊंगी। बहन ये तो अच्छा हुआ तुझे यहाँ पे काम मिल गया, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। और हाँ, तुझे आर्मी ऑफिसर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई, मैं काम कर लेती हूँ, तुम ना उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लो। ठीक है बहन। नमस्ते साहब जी। अरे आप लग चुके हो आर्मी में, और आप तो पहचानने में नहीं आ रही हो, बिल्कुल अलग लग रही हो। पहचानने में कहाँ से आऊंगी, क्योंकि अब मैं एक आर्मी ऑफिसर बन चुकी हूँ, और मैं आज जो भी तुम्हारे सामने बनकर खड़ी हूँ ना, ये सिर्फ आपकी बदौलत है साहब जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरी बदौलत नहीं, ये आपकी मेहनत और लगन है। अरे नहीं साहब जी, मेहनत तो मेरी है, वो बात ठीक है, पर आप मुझे उस वक्त काम न देते ना, तो आज मैं इन कपड़ों में आपके सामने खड़ी ना होती। आपका ये एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। देखो, मेरा कोई एहसान नहीं है, आपने मेहनत करी और आज उसका फल आपको मिल गया। वैसे साहब जी, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई थी। हाँ बताओ, क्या हुआ और क्या कहना है तुम्हें? वो क्या है ना, मेरे छोटे भाई का ना बर्थडे है, तो उसी के लिए ना मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप मेरे घर आओगे? बिल्कुल, और ये मौका बार बार थोड़ी मिलने वाला है मेरे को। ये तो मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आर्मी ऑफिसर के घर पे एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होऊंगा। ठीक है साहब जी, अभी मैं चलती हूँ। जय हिंद। मन बचपन में